नमस्कार दोस्तों। देश में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा भ्रम खड़ा किया गया है कि मोदी साहब मुस्लिमों के खिलाफ हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि मोदी साहब मुस्लिमों के विरोधी हैं? तो चलिए देखते हैं मोदी साहब वाकई में मुस्लिम विरोधी हैं या नहीं। आज़ादी के समय इंडिया में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 9% थी, जो बढ़कर अब 20% हो चुकी है। इसी दौरान हिंदू आबादी 87% से घटकर 76% पर आ गई है। जाहिर है कि देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी न होने के कारण धार्मिक जनसंख्या का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। 1999 के चुनाव में 2 चाइल्ड का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में शामिल था। वाजपेयी ने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने ये कानून संसद में नहीं रखा। बिल संसद में गिरता या पास होता ये तो बाद की बात थी, लेकिन वाजपेयी ने कभी भी ये बिल संसद में रखा ही नहीं। संसद में बिल रखने के लिए बहुमत नहीं चाहिए, बहुमत तो बिल को पास होने के लिए चाहिए। वाजपेयी के पास एक तर्क ये था कि वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे और उनके पास सिर्फ 186 सीट थी। लेकिन वाजपेयी के विपरीत पिछले 10 साल में मोदी साहब की स्थिति काफी मजबूत रही थी। मोदी साहब के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। अगर वो चाहते तो 2 चाइल्ड लॉ को मनी बिल का लेबल देकर पास करवा सकते थे। अगर किसी कानून को मनी बिल का लेबल देकर पास कर दिया जाता है तो उसे राज्यसभा में नहीं भेजा जाता, बल्कि लोकसभा से पास होने से ही वो कानून बन जाता है। लेकिन मोदी साहब ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को लोकसभा में रखने से साफ इनकार कर दिया। मोदी साहब इसे मनी बिल के नाम से पास करना चाहते तो संयुक्त सत्र बुलाकर भी इस बिल को पास कर सकते थे, क्योंकि उनके पास संयुक्त सत्र में बिल पास करने के लिए पूर्ण बहुमत था। बढ़ती जनसंख्या देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, लेकिन फिर भी मोदी साहब ने इस कानून को पास करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि इस कानून के आने से ये संदेश जाता कि मोदी साहब मुस्लिमों के विरोधी हैं। अब यदि मोदी साहब मुस्लिम विरोधी होते तो वो इस बात की परवाह नहीं करते और 2 चाइल्ड पॉलिसी का कानून लागू कर देते, लेकिन उन्होंने इसे पास नहीं किया। 1990 से ये विषय बीजेपी के एजेंडे का इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। तब आरएसएस बीजेपी के नेताओं को ऐसा अभ्यास हो गया था कि माइक मुंह के सामने आते ही वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी, समान नागरिक संहिता और बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में जरूर बोलते थे। उस समय गृह मंत्री रहते हुए आडवाणी जी ने संसद में कहा था कि देश में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का अनुमान है, पर वाजपेयी जी ने इन्हें देश से बाहर खदेड़ने के लिए कोई कानून नहीं बनाया और ना ही इसे कभी संसद में रखा। उल्लेखनीय है कि इन 2 करोड़ मुस्लिम घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए संसद में कोई बिल लाने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करके भी इन्हें भारत से खदेड़ सकता था। इसके लिए उन्हें बस एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालना था। मोदी साहब ने लोकसभा चुनावों में अपनी रैलियों में कई बार इस बात पर काफी जोर देकर कहा कि 15 मई को बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर जाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए नोटिफिकेशन निकालने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ने के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बल्कि उन्हें बसने दिया। सिर्फ मोदी साहब के कार्यकाल में लगभग 40,000 रोहिंग्या को बसाया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 2012 में इन्होंने असम में एक तहसील पर हमला करके लगभग 1 लाख हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर कर दिया था और आज असम व बंगाल की सीमावर्ती तहसीलों पर उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये एक संवेदनशील मुद्दा है और आरएसएस बीजेपी के नेता इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। मोदी साहब पर इन्हें खदेड़ने का आदेश निकालने का बहुत दबाव था, उन्होंने इसके लिए कोई आदेश नहीं निकाला। जाहिर है मोदी साहब मुस्लिम विरोधी नहीं है, वरना वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देते। इसके अलावा कुछ अन्य छिटपुट फैसले भी थे जो मोदी साहब ले सकते थे, लेकिन वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसलिए उन्होंने वो फैसले नहीं लिए। वे चाहते तो पीके फिल्म का प्रमोशन करने से इनकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। इस फिल्म के अंदर हिंदू धर्म के सर्वशक्तिमान महादेव को लोगों के पैरों में लेटते हुए और शौचालय में दिखाया गया है। वे चाहते तो दंगल फिल्म को भी प्रमोट करने से इनकार कर सकते थे, क्योंकि फिल्म में मांसाहार को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिल्म में यह गलत तथ्य दिखाया गया कि महावीर सिंह फोगाट अपनी बच्चियों को मांस खिलाते थे। इनकी जीवनी में उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अपनी बच्चियों को कभी मांस का सेवन नहीं कराया और उनका पूरा परिवार शाकाहारी था। इसके अलावा
अलावा गौ हत्या में कमी लाने के लिए भी उन्होंने कानून बनाने से इनकार किया। उन्होंने पिंक रेवोल्यूशन को रोकने के लिए भी कोई कानून पास नहीं किया, जिससे भारत से मीट का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इन सब तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मोदी साहब मुस्लिम विरोधी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि फिर भी मोदी साहब के बारे में पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर यह भ्रम कैसे फैलाया गया कि मोदी साहब मुस्लिम विरोधी हैं, और ये भ्रम किसने फैलाया है? देखिए, दरअसल मीडिया में उन उकसाने वाले सांप्रदायिक बयानों और भाषणों को बेहद उछाला जाता है, जिससे जनमानस पर इस तरह की छाप बन सके कि मोदी साहब मुस्लिम विरोधी हैं, और मीडिया द्वारा उन तथ्यों पर खामोशी बरती जाती है, जिससे यह बात निकल कर आए कि असल में मोदी साहब मुस्लिम विरोधी नहीं है। मोदी साहब और उनके अन्य मंत्रियों के जेस्चर भी इस तरह के होते हैं, जिससे जनता को यह भ्रम बना रहे कि मोदी साहब मुस्लिम विरोधी है। इस भ्रम को बनाए रखना मोदी साहब की सबसे बड़ी कलाकारी है। यदि ये भ्रम टूट जाता है तो मोदी साहब करोड़ों की संख्या में हिंदू वोट गवा देंगे, क्योंकि तब हिंदू नागरिक ऐसे नेता की तलाश शुरू कर देंगे जो वास्तव में भारत में बढ़ते इस्लाम के प्रभाव को कम करने के लिए कानून बनाए, ना कि बातें बनाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में।